हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी रोज आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो प्लीज 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 और वीडियो अंत तक देखिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। बाबा, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक यार, आज एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब से ये हमारी वित्त मंत्री जी ने ये जीएसटी जो है, निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने जीएसटी कम करी है ना, तो हर चीज में टैक्स कम होने के बाद ना लोगों के अंदर जिज्ञासा जाग उठी है कि हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो मैं एक्चुअली में ऑटोमोबाइल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों से हूं। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे पास बड़ी क्वेरीज आती है आजकल कि कैसे क्या है, क्या प्राइसेस कम हो रहे हैं, क्या चीजें कम हो रही। तो मैंने सोचा ना आज इसी पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये 5-6 दिन से जब से ये न्यूज आई है कि 22 तारीख के बाद से एप्लीकेबल होगी जीएसटी, और जीएसटी कम होगी तो क्या प्राइसेस है क्या नहीं है, तो आज उसी पे हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे रुद्र के फेवरेट टॉपिक पर। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी टैक्स होता है जो गवर्नमेंट मतलब नागरिकों पे लगाती है, या जो है अगर बात करें तो कार्स पे भी लगता है, फूड्स पे भी लगता है, हर चीज पे जीएसटी लगती है। जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है वो जो है हमसे वसूलती है, कार्स वगैरह में लगाती है तो हम ही देते हैं कोई चीज पे। तो अगर बात करें ना, अब सीधे टॉपिक पे आते हैं कार्स की। आजकल बहुत सारे लोगों का है कि कार्स कितनी सस्ती होंगी, कैसे होगी, क्या होगी। तो सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है ना, वो अंडर 4 मीटर की कार्स पर होने वाला है। मतलब जो कार अंडर 4 मीटर जिनकी लेंथ 4000 mm से कम है, जैसे 3995 जो कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है, ये कॉम्पैक्ट सिडान आती है, या हैचबैक आती है, या मिनी और माइक्रो सेगमेंट्स की कार आती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में हमारी वेन्यू आती है, सोनेट आती है, महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सो आती है। अगर बात करें तो हमारे पास क्या स्विफ्ट स्विफ्ट बेटा हैचबैक में आती है। अगर बात करें सीडैन की बात करें तो अमेज है, डिजायर है, आपकी ऑरा है, ये सारी कार्स हो गई। टाटा की वो टाइगोर है। तो ये हो गई सीडान पे। छोटी कारों में आपकी ऑल्टो हो गई, अगर बात करें तो वैगन आर हो गई, सेलेरी हो गई जो मारुति के पास ज्यादा है, और टाटा की टियागो हो गई। तो ये सब छोटी कार्स हैं, तो इनमें बड़ा बेनिफिट होने वाला है। पहले अगर बात करें ना, तो पहले जो जीएसटी थी वो 28% थी, अब वो जीएसटी कम करके 18% हो गई है। तो और 3% का सेस था, तो वो 28 + 3 31%। मतलब आप जब भी कार लेने जाते थे तो आपसे ये एक शोरूम प्लस जीएसटी वगैरह लगाकर ये आपसे चार्ज करते थे 31%। बट अब क्या कर दिया है कि जब से ये टैक्स पे बेनिफिट आया है, तब से ये अब सारा कुछ मिला के अब आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जिज्ञासा ये हो रही है कि भाई कितना कम हो जाएगा। तो वो जो है, जो इसका कार्स का जो नॉर्मल आपका प्राइस होता है उसमें से सारी चीजें कम होंगी। तो अगर बात, हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ जो जैसे कोई 6 लाख की कार है, उसमें अगर 18% जीएसटी लगा तो कितने बेटा, वो कम से कम ये मान लो कि अगर हम बात करें 6 लाख की कार का, तो अगर एक शोरूम हमारा 5 है, अगर हम सीधे सीधे उसमें से 10% जीएसटी घटा देते हैं तो हम 50,000 रुपए कम हो जाएंगे। तो ऐसे ही 50-60,000 70,000 का बेनिफिट, या जो अगर 4 मीटर्स कार है उसमें तो 1-1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उसमें भी जीएसटी कम हो रही है। तो इस समय मैं आपको बताऊं, कार लेने का सबसे अच्छा समय। लोग 22 तारीख का वेट कर रहे हैं ना, बट आपको मैं सच बताऊं, जो प्लान कर रहे हैं नवरात्रों में, धनतेरस में, जैसे बहुत सारी कार वेटिंग पे जा रही है, तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, नवरात्रों का वेट करते हैं। तो क्या होता है कि हमें वो कलर, वो मॉडल शोरूम पे अगर नहीं अवेलेबल हो पाता, तो वो फिर दीपावली तक चला जाता है, और दीपावली में भी अवेलेबल नहीं हो पाया तो फिर बाद में हो जाता है। और हम फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा कार सेल्स होती है। तो आदमी क्या सोचता है कि यार फेस्टिव सीजन हो, कोई ओकेजन हो जिसमें हम कार लें, उसकी अलग खुशी होती है। बट वो ओकेजन निकल जाने के बाद क्या होता है ना कि फिर वो खुशी नहीं रहती।
हाँ, कार लेने की खुशी है, पर आदमी कहता है ना नवरात्रों में कार लो, धनतेरस में कार लो, विशेष लाभ होता है। तो वो समय अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप चूक जाएंगे। प्राइसेस तो आपको जीएसटी वाले को कम होने ही होने हैं, बट मेरा मानना यह है कि अगर अभी भी कंपनी ने क्या किया है कि वो 22 तारीख का वेट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कार के प्राइस उन्होंने डाउन कर दिए। आप किसी भी कंपनी में जाइए, कार्स के प्राइस जो है वो मतलब अकॉर्डिंग टू जीएसटी ना 5-10 हजार रुपए का फर्क आएगा ज्यादा से ज्यादा, बट ये उतना कंपनी डिस्काउंट दे रही है क्योंकि कंपनी को भी पता ही अब कस्टमर 22 तारीख तक का जब से अनाउंसमेंट हुआ है ना, तो कस्टमर जो है वो 22 तारीख तक का वेट करने के लिए सोच रहा है 22 तारीख का वेट करे, आने दो। बट ये आप डिले कर रहे हो। अगर आपको दीपावली नवरात्रों में कार चाहिए तो आप जाइए शोरूम, उतना ही डिस्काउंट मिल रहा है, उसी के आसपास होगा। आप कार बुक कराइए और कार लीजिए और अपने जो समय चाहते हैं ना उस पे लीजिए। फेस्टिव सीजन लीजिए, नवरात्रों में लीजिए, दशहरे में लीजिए, दीपावली में लीजिए, धनतेरस में लीजिए, क्योंकि ये मौका बिल्कुल सही है, समझे। तो कार्स ले लेनी चाहिए। ऐसे ही बाइक में भी अभी आज देखिए मैं न्यूज देख रहा था, उसमें होंडा की बाइक्स में भी बाइकों में 15-15, 20-20 हजार रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। मतलब 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए का डिस्काउंट आ रहा है जीएसटी कम होने से। मतलब जीएसटी तो बाद में कम होगी, अभी से प्राइस रिवील कर दिया कि आप जो है ये लो। यही सेम कार्स में है, तो वेट मत करिए। अगर आपको कार आपके तय समय पे चाहिए, फेस्टिव सीजन में चाहिए, तो कार्स को बुक कराइए। जो भी मॉडल आप चाहते हो, मे भी शायद वो शोरूम पे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम इतना मान लीजिए कि नवरात्रे या धनतेरस तक वो मॉडल अवेलेबल हो जाएगा, वो किसी भी कंपनी का। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर स्प्लेंडर हो तो स्प्लेंडर में भी 10-20 हजार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी में इतना कम होगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कार खरीदने वाले जो भी है वो नवरात्रे का और धनतेरस का वेट मत करें, कार्स बुक कराइए। मुझे पता है कि पितृपक्ष चल रहा है, मैं भी मानता हूं, बट बुक कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में नई चीज तो आप वो नवरात्रों में लाएंगे ना, स्पेसिफिक ओकेजन में लेके आएंगे ना, तो घर के अंदर नई चीज आए मतलब आना माना जाता है। अगर आप मानते हैं पितृपक्ष को, बुक कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाना खाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, ऐसा तो है नहीं पितृपक्ष में कोई चीज खरीदना ही मना है, आप पैसे ही नहीं खर्चा करते, ये भी नहीं है ना। आप कार बुक कराओ कि जैसे आप मान लो कि कार खरीद रहे हैं, आप पूछो। आजकल तो लोग भगवान की भी पूजा कर रहे हैं। पहले पूर्वज मानते थे, पुराने समय में ये होता था कि 15 दिन हम भगवान की पूजा नहीं करते, पितरों की पूजा करते। पितरों के साथ साथ भगवान की भी पूजा करते। पितर थे हमारे, वो भी तो भगवान की पूजा करते थे ना। हम पितरों की भी सेवा करें, भगवान की भी सेवा करें। तो वेट मत करिए नवरात्रे आने का, चाहे नवरात्रे में आपको डिलीवरी लेने का वेट करिए कि हम अभी बुक करा देंगे और नवरात्रों में डिलीवरी ले लेंगे। डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऑफर बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप शोरूम जाइए, शोरूम में पता करिए और आप खुद कैलकुलेशन कर लोगे यार। उसमें कैलकुलेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ऑन एन एवरेज उतना ही पड़ जाएगा, 2-4-5 हजार रुपए का फर्क आएगा सर। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर उस ओकेजन पे आपको कार मिलेगी ना, वो 5-10 हजार रुपए तो आप ऐसे ही खर्चा कर दोगे अगर कार ले लो, बट वो खुशी जो होती है ना, वो खुशी होती है। अगर मैंने आपको मान लीजिए मैंने कहा 1 महीने में कार दे दूंगा, बट क्या हुआ अगर उन 1 महीने में कार, जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे है या कोई ओकेजन है, स्पेशली ओकेजन हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अगर नहीं मिलती तो हमारे क्या होता है, हम लेते तो हैं बट वो खुशी नहीं होती है। तो यही बोल रहा हूं, समय को वेस्ट मत करिए, जाइए और कार या बाइक या कुछ भी चीजें लीजिए, जीएसटी का फायदा उठाइए। ये आने वाले समय में भी होगा, बट अगर अभी ले लेंगे तो फेस्टिव सीजन का लाभ उठा पाएंगे आप। ठीक है, तो अपील करोगी अभी जाके लीजिए, सही समय है। लीजिए, आप अभी जाके लीजिए। आप बस अगर आप फेस्टिवल पे लोगे, फेस्टिवल पे आप बुक कराओगे, फिर कितना टाइम लगा, इससे बढ़िया आप आज ही बुक कराओ और फिर आपको नवरात्रि में मिल जाएगी आपकी गाड़ी। बिल्कुल, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, क्योंकि देखिए सारी कंपनीज को मालूम है कि इस समय कार्स बिकती है तो प्रोडक्शन भी बहुत तेज कर देती है कंपनियां। तो आप जो है इसका लाभ उठाइए और प्लीज 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 जाइए और कार लीजिए, बुक करिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जो है वो डालिए। वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।
अगले किसी अच्छे टॉपिक में। कोई क्वेरीज होगी अगर आप कमेंट में छोड़ेंगे तो हम फिर वीडियो बनाएंगे, क्यों रुद्र? हाँ, ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।